हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस टीचर आज इस वीडियो में आपको रिवाइज जो सिलेबस है 2020 से लेके 2021 जो सेशन है हमारा ड्यू टू कोरोना वायरस के वजह से हमारा कुछ सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या क्या आएगा हमारे सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें हैं जो रिड्यूस हुए हैं, तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं वो हटाए गए हैं। वन बाय वन करके सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी की हाइलाइट्स हैं रिवाइज सीबीएसई क्लास 10 सिलेबस 2020 से लेके 2021 तक। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि सिलेबस जो है हर सब्जेक्ट का 30% डिक्रीज़ किया गया है और कोई भी रिडक्शन यूनिट में नहीं हुआ। सिर्फ टॉपिक्स जो हैं, कुछ टॉपिक जो हैं हर एक यूनिट में से वो एलिमिनेट की गई हैं ताकि जो सिलेबस है वो कम हो जाए। कुछ चेंजेस भी किए गए हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पहले होता था, अब थोड़ा स्लाइटली चेंज किया गया उसको, और जो क्वेश्चंस की टोपोलॉजी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उसको भी थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 10th के जो हमारी यूनिट वाइज किस तरीके से कितने वेटेज मार्क्स जो हैं कितने वो लेंगे, कौन सी यूनिट जो है कितने मार्क्स कंटेन करेगी। तो सबसे पहले हमारी यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ये इसमें 26 मार्क्स का ये वेटेज धारण करेगी। साथ में वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है वो 23, नेचर फिनोमिना जो है वो 12, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट जो है 14, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो 5 मार्क्स। इन सभी को मिला के हमारे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। साथ में 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा और पूरे टोटल जो हमारा साइंस का पेपर है वो बोर्ड एग्ज़ाम का 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ऐड करके। वैसे हमारा जो एग्ज़ाम आएगा एक्सटर्नल वो 80 मार्क्स का हो और 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे और फिर टोटल मिला के वो 100 का होगा। अब मैं आपको यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आएंगे वो बता देती हूँ। तो जो हमारी यूनिट 1 है जिसमें कि केमिकल सब्सटेंस और उसके नेचर और बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे हम, उसमें क्या क्या टॉपिक है। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को, किस तरीके से इम्प्लीकेशन करना है बैलेंस इक्वेशन का, टाइप्स क्या क्या है रिएक्शंस की, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका मतलब पूरा ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा ही आएगा। फर्स्ट चैप्टर में से एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, आपको पूरा करना है। सेकेंड चैप्टर जो हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें इसकी डेफिनेशंस, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन्स वाली जो आर्हेनियस इक्वेशन जो आर्हेनियस साइंटिस्ट ने दी हैं वो वाली बतानी हमें। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड बेसिस सॉल्ट की, एग्जांपल्स उसके, यूजेस, कंसेप्ट क्या है pH स्केल के, इम्पॉर्टेंस क्या है pH की हमारी एवरीडे लाइफ में, प्रिपरेशंस और यूजेस क्या क्या हैं कुछ सॉल्ट के, जैसे कि हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इस तरीके से इसका मतलब सेकेंड चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा ही आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखें हम, थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल जो है केमिस्ट्री का। इसमें देखिए इसमें से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ आएंगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयनिक बॉन्ड की। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग आएगी, कार्बन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो, वर्सेटाइल नेचर, इसमें भी काफ़ी टॉपिक जो है डिलीट किए गए हैं। तो इसमें जो आएंगे वो है हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स की, और वर्सेटाइल नेचर कार्बन का, और होमोलोगस सीरीज। सिर्फ यही हमारे 3 टॉपिक आएंगे। हमारा लास्ट जो 5th चैप्टर है केमिस्ट्री का वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स,
नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, अर्ली अटैम्प्ट्स क्या है क्लासिफिकेशन की, डॉबेनियर ट्रेड उसमें, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, ये हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आएंगी। ठीक है, अब हम, ये तो थी हमारी फर्स्ट यूनिट। अब हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में, जो था हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट बायो के होंगे इसमें, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ लिविंग है। तो लाइफ प्रोसेस है हमारा पहला चैप्टर बायो का। इसमें लिविंग बीइंग कॉन्सेप्ट, बेसिक न्यूट्रिशन के, रेस्पिरेशन के, ट्रांसपोर्ट के, एक्सक्रीशन के, प्लांट्स और एनिमल्स में ये टॉपिक आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन। देखिए इसके बाद जो लाइफ प्रोसेस के बाद हमारा एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, वो डिलीट कर दिया गया पूरा का पूरा। ठीक है, रिप्रोडक्शन आएगा। रिप्रोडक्शन में एनिमल्स और प्लांट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड, मेथड्स, प्लानिंग करने की फैमिली को, और सेफ सेक्स जैसे HIV और एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये सारी रिप्रोडक्शन में आएंगे। फिर हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी बायो का है। हेरिडिटी मेंडल्स कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें, लॉज आएंगे इनहेरिटेंस के, सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं नेचुरल फिनोमेना, जो कि हमारी थर्ड यूनिट है। इसमें फिज़िक्स का ऑलमोस्ट पार्ट कवर किया जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, जैसे कि इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर क्या है, कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हम लोग को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। ठीक है, और लॉस पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन के और रिफ्लेक्शन के। रिफ्रैक्शन का भी वही मैटर है इसमें, स्फेरिकल लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है, लेंस फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। जो कि हमारा आई वाला चैप्टर है, ये आई वाला चैप्टर जो है इसी वाले चैप्टर में कर दिया गया है, इसी यूनिट में एक नेचुरल फिनोमेना में ही ऐड कर दिया है। इसको देखिए, है ना। तो मैं आपको ना लाइट, जो हमारा आई चैप्टर है, आई चैप्टर में ये सारी चीज़ें कंटेन करता है आई चैप्टर हमारा, तो उस चैप्टर को भी मैं बताऊंगी। बट आप याद रखना उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, वो ये वाले टॉपिक हैं जो आपको फोकस करने हैं, उन्हें अच्छे से याद करना है, समझना है। फिर हमारी है इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट्स, यूनिट 4। इसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें, ओम लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, बेसिक नॉलेज, इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी एप्लायंसेस यूज़ होते हैं और जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी बेसिक नॉलेज। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिपेंड करते हैं, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके एप्लीकेशंस डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन PVI और R का, पावर का, वोल्टेज का, करंट का और रेजिस्टेंस का, इनके बीच में जितने भी रिलेशन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे क्या क्या आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सारा ही पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी 5th यूनिट, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आवर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दोनों ही चैप्टर कवर हो जाएंगे। आवर इन्वायरमेंट में जो टॉपिक्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, उसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं वेस्ट प्रोडक्शन के, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, मैनेजमेंट में ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में है कंजर्वेशन, किस तरीके से किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज का,
फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे इसमें, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन भी है इसमें, एग्जाम्पल्स किस तरीके से पीपल का पार्टिसिपेशन हो ताकि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सके, ये सारी चीज़ों को ही हम इसमें देखेंगे। बिग डैम्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है बिग डैम्स के, अल्टरनेटिव्स इसके, और वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब पूरा ही चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का, कोई टॉपिक इसमें डिलीट नहीं हुआ। अब हम ये देख लेते हैं डीपली कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं क्लास 10th साइंस में जो कि डिलीट हुए हैं थ्योरी पोर्शन में से। तो देखिए अलग से इसलिए मैंने टेबल बना दिया गया आपके लिए कि हमारा जो चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल में से, उनमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस डिलीट हुए हैं, किस तरीके से मेटल्स को अलग किया जा सकता है, कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन और इसके प्रिवेंशन, सॉरी रेंसिडिटी नहीं है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक डिलीट हुए हैं मेटल्स और नॉन मेटल में से। कार्बन कंपाउंड में से हुए हमारे किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है कार्बन कंपाउंड्स का, वो नहीं आएगा। फंक्शन ग्रुप, हैलोजन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्काइंस, ये भी नहीं आएंगे। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब ये है आपका जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर है उसमें से बहुत सारे टॉपिक हमारे डिलीट किए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए आगे भी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस और सोप्स एंड डिटर्जेंट, सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं कार्बन कंपाउंड्स में से। अब इसमें देखें अगर हम सेकेंड वाली यूनिट जो हमारी वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, इसमें से जो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट डिलीट ही हो चुका है। इसमें टॉपिक भी बता दिए हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन, प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरा ही ऑलमोस्ट डिलीट ही हो गया ये चैप्टर। ठीक है, होल चैप्टर रिमूव, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है होल चैप्टर रिमूव्ड, पूरा ही चैप्टर रिमूव हो चुका है। अगर हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में देखें तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो है एवोल्यूशन के वही डिलीट किए गए हैं और बाकी सारे आएंगे। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना में देखें अगर हम तो जो हमारा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से हमारे ये जो टॉपिक हैं फंक्शनिंग ऑफ, मैंने आपको बोला था ये वाला जो चैप्टर है इसके जो मेन टॉपिक है हमारे डिफ्रैक्शन और हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो प्रिज्म में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, वो हमारा नेचुरल फिनोमेना में ही ऐड हो चुका है अलग से। और ये वाला चैप्टर जो डिलीट हो चुका है पूरा अलग, पूरा नाम इसका डिलीट हो चुका है, बस जो भी टॉपिक है रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वो इसमें ही ऐड कर दिया है यूनिट 3rd में। डिलीटेड टॉपिक देख लीजिए आप, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स क्या हैं विजन के और उनके करेक्शंस, एप्लीकेशन क्या है स्फेरिकल मिरर्स की और लेंसेज के। जो हमारी 4 यूनिट है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, इनमें से हमारा जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, इसके डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी एंड डीसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डिलीट टॉपिक हैं इसमें से। नेचुरल रिसोर्सेज में से अगर हम देखें जो हमारी 5th यूनिट है, इसमें से जो हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से देखें तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसको प्रिपेयर करना है हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए, मतलब जो 20 मार्क्स हम लेंगे ना इंटरनल असेसमेंट में, उसके लिए सिर्फ हम लोग को मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स को प्रिपेयर करना है। इट विल नॉट बी असेस्ड इन द एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम में, ये नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए ही प्रिपेयर करना है चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और जो इसमें से भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन,
एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये इफ़ एनी वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो ऊपर मैंने आपको बताए थे यही जो टॉपिक आ रहे थे, है ना। तो आपको मैनेजमेंट यहाँ से 5th यूनिट जो हमारी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रिपेयर करनी है, इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करनी है ये आपको, अदरवाइज़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी नहीं है। तो ये थे आपके टॉपिक्स जो डिलीट किए गए हैं चैप्टर के अंदर से। और कुछ टॉपिक जो आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बता दी हैं जो आने वाली हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। और जो नहीं भी आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही देखो ही नहीं, समझो ही नहीं। समझ तो सकते ही हैं, क्योंकि अगर तुम बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो 11th 12th में क्या समझ में आएगा क्योंकि 11th 12th में तो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या समझा है, क्या नहीं समझा, उसके ऊपर तो कोई बेस नहीं होगा कि आपने पढ़ा है तभी पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको समझना सब कुछ है, बस ये है कि एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करना आपको, कि जब एग्ज़ाम आए तो आपको उसको भी, उन टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़े, ये बात नहीं होगी। बस आपके लिए ये फ़ायदा है 30% रिड्यूस होने का सिलेबस का, ठीक है। 30% रिड्यूस हो गया, ये सबको ही पता चल गया होगा। और आज इस वीडियो से सबके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर जो रिमूव किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो रिमूव किए गए हैं। तो आई होप आपकी सारी ही क्वेरीज दूर हो गई होंगी। इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।